प्रश्नावली 3.3 के शेष सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, समांतर चतुर्भुज है होप। इसमें हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे कि भाई ये कोण नंबर 1 है और 1 का और 70 का जो जोड़ है वो 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कोण 1 बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110। इस प्रकार से कोण 1 ज्ञात होने के बाद में हम कहेंगे कि 1 और x आपस में सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण x बराबर कोण 1 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। इस प्रकार से 1 का मान हमने अभी अभी निकाला 110 डिग्री, तो x का मान आ गया 110 डिग्री। इस प्रकार से हम इस त्रिभुज में यहां पर x की वैल्यू 110 डिग्री लिख करके और हम ये कोण नंबर 2 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोण नंबर 2। या हम सीधा भी z निकाल सकते हैं, क्योंकि 40 और z दोनों का जोड़ है वो और 110 का जोड़ है वो आसन्न कोण हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा z आ जाएगा। तो हम z निकाल लेते हैं। लिखेंगे कोण E प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री। कोण E प्लस कोण H बराबर 180 डिग्री समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। और इस प्रकार से E का मान तो हम रख देंगे 110, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया है 110, और h का मान हो जाएगा 40 प्लस z बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से 110 भी घट जाएगा और 40 भी घट जाएगा, यानी कि 150 घट जाएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास देखो z का मान आ गया 30 डिग्री, 1 का मान आ गया हमारे पास 110 डिग्री, और इस त्रिभुज में या हम सीधा भी निकाल सकते हैं। z की आकृति बन रही है, देखो ये z की आकृति बन रही है ये इस प्रकार से। तो y का मान सीधा हो जाएगा y बराबर 40 डिग्री एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? y बराबर 40 डिग्री एकांतर कोण। और इस प्रकार से हमारे तीनों आंसर आ गए। अगर हम चाहे तो एक बार नीचे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 110, y बराबर 40 और z बराबर 30 आंसर। फिर हमें यहां आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये हमारा 8वां सवाल है। इसमें ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और x और y का मान पूछा है। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, इसलिए 3x बराबर 18 लिखेंगे। 3x बराबर 18। कारण है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब हम यहां से x का मान कैलकुलेट कर लेंगे, तो 3 उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 3 छिंग 18। इसी प्रकार से ये 3y और ये 26 भी आमने सामने की भुजाएं हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? 3y माइनस 1 बराबर 26। ये भी इक्वेशन बन गई। हम पहले 1 को उधर ले जाएंगे तो 26 में जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि हम माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। और अब y बराबर आ जाएगा 26 और 1 27, और 3 यहां गुणा हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका ये दूसरा सवाल देखो 8वें का। इसमें हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए y प्लस 7 और 20 बराबर हो जाएंगे। y प्लस 7 बराबर 20। कारण लिख देंगे
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। इम्प्लाइज y बराबर 20 और ये 7 उधर जाके घट जाएगा और 20 में से 7 गया तो 13। इसी प्रकार ये x प्लस वाई और ये 16 ये भी आपस में बराबर होंगे। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 16। वही कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। और इस प्रकार से है x का मान हम ज्ञात कर लेंगे y बराबर 13 रख के, क्योंकि हमने अभी भी ऊपर 13 ज्ञात किया है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे x बराबर 16 में से 13 जाके घट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आंसर। अब देखो इसका एक नवा सवाल देखो। इसमें एक तो ये समांतर चतुर्भुज RISK और एक ये समांतर चतुर्भुज CLUE। तो इन दो समांतर चतुर्भुजों की सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम ये कोण ज्ञात कर ले और ये कोण ज्ञात कर ले तो इसमें त्रिभुज बन जाएगा। ये इस त्रिभुज का फिर तीसरा कोण x आ जाएगा। तो हम इस पे कोण नंबर 1 डाल ले, इस पे कोण नंबर 2 डाल ले। तो हम लिखते हैं कोण 1 बराबर 70 डिग्री। देखो क्यों? क्योंकि ये 1 और ये 70 डिग्री इस समांतर चतुर्भुज के सिर अभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। इस प्रकार से कोण 1 के सामने 70 है और ये क्या लिखेंगे? अब इसमें दो समांतर चतुर्भुज, इसलिए समांतर चतुर्भुज का नाम लिखना पड़ेगा CLUE के सम्मुख कोण। इस प्रकार से हमने कोण नंबर 1 ज्ञात कर लिया। अब हम कोण नंबर 2 को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो हम बताएंगे कि देखो इस समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा है ये, और इस एक ही भुजा पर ये कोण 2 और कोण 120 बना हुआ है। अतः ये आसन्न कोण हुए और इनका जोड़ 180 हो जाएगा। कोण 2 प्लस 120 बराबर 180। कौन से समांतर चतुर्भुज में? RISK में। समांतर चतुर्भुज RISK के आसन्न कोण। इस प्रकार हमारा कोण 2 भी आ जाएगा और हम लिखेंगे इंप्लाइज कोण 2 बराबर 180 में से 120 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज में, क्योंकि इस त्रिभुज का नाम नहीं है तो हम भी नामांकन नहीं कर रहे। यहाँ कोई नाम बिंदु लिख देंगे तो फिर त्रिभुज का नाम बन जाएगा। सीधा लिख देते त्रिभुज में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 1 का मान हमने ऊपर निकाल रखा है 70, 2 का मान हमने अभी अभी निकाला है 60 और x बराबर 180। इस प्रकार से हम x का मान निकाल देंगे। 180 में से 70 भी घट जाएगा और 60 भी घट जाएगा तो 50 आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां सवाल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और ये कह रहा है यह समलंब क्यों है, कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये कोई दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं को ये एक तिर्यक रेखा काट रही है और इस तिर्यक रेखा के काटने से ये एक ही ओर के अंतः कोण बने हुए हैं 100 डिग्री और 80 डिग्री। अगर इनका जोड़ 180 हो जाता है तो फिर ये समांतर हो जाती है। समांतर अगर किसी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज हो जाता है। तो देखो 100 और 80 का जोड़ 180 ही आ रहा है, अतः ये समलंब है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चूंकि कोण L प्लस कोण M बराबर 80 प्लस 100 बराबर 180, इसलिए KL
समांतर MN, क्योंकि इनका जोड़ 180 होने से समांतर हो गई और समांतर होने से समलंब हो गया, इसलिए चतुर्भुज KLMN समलंब है। देखो हमारा सवाल क्या है कि ये समलंब क्यों है, तो क्योंकि ये समांतर है इसलिए। फिर नीचे कह रहा है कौन सी दो भुजाएं समांतर है, तो ये दो भुजाएं समांतर है। तो इस प्रकार से इस सवाल में जो भी पूछा है वो हमने बता दिया है। और अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार रिपीट करके देख लिया करो, समझ में आएगा ध्यान लगाओगे तो। अब देखो M कोण C ज्ञात करो। M कोण C का मतलब कोण C की माप ज्ञात करो। इस 10वें सवाल का अपोजिट सवाल है। 10वें में तो हमने क्या बताया, इनका जोड़ 180 इसलिए समांतर है। 11वें में क्या कह रहा है कि ये समांतर है तो इसका मान ज्ञात करो। तो हम लिखेंगे चूंकि AB समांतर CD, इसलिए 120 प्लस कोण C बराबर 180। क्योंकि उसमें 180 जोड़ था तो हमने समांतर कहा, इसमें समांतर है तो जोड़ 180 होना चाहिए इसका। तो इस प्रकार से कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 120 घट जाएगा 60 डिग्री आंसर। अब आप ये 12वां सवाल देखो, जो इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 3.3 का। कोण P और कोण S ज्ञात करो जबकि SP समांतर RQ। ये SP है और ये RQ है, ये आपस में समांतर है, तो हमें कोण P ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है, और कोण S ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो देखो अभी हमने इन दो सवालों में लगातार यूज किया है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हो, ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण R का और कोण S का जोड़ 180 होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि SP समांतर RQ, इसलिए कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। और अब हम बताएंगे कि भाई S प्लस R का मान 90 डिग्री, क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है जब इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ हो तो 90 डिग्री का चिन्ह होता है, बराबर 180 डिग्री। और हमारा क्या आ गया, कोण S आ गया, 180 में से 90 जाके घट जाएगा तो 90 डिग्री, एक उत्तर आ गया। अब हम P पर विचार करते हैं कि P कैसे ज्ञात हो। तो P ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये कोण 90 डिग्री का आ चुका है, तो कोण Q को ज्ञात करने के लिए हम क्या बताएंगे, वापस देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये कोण 130 डिग्री का दिया हुआ है सवाल में, मैं लिखना भूल गया था, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा वापस, क्योंकि तिर्यक रेखा बन जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगा। अतः हम इसी प्रकार से कहेंगे कि इसी प्रकार कोण P प्लस 130 बराबर भी 180 डिग्री, और इस प्रकार से कोण P का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री आंसर।